हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? कार्तिक का महीना चल रहा है। ये बहुत पावन महीना होता है। और कल छठ पूजा है। और छठ पूजा की धूम चारों तरफ है। हुजूम है, धूम है, जज्बा है। छठ पूजा एक प्रकृति की पूजा है। नदी की पूजा है, पानी की पूजा है, सूरज की पूजा है, माँ यमुना की पूजा है, सभी नदियों की पूजा है। और इसमें प्रायः 5 तरीके के फल का इस्तेमाल करना ही चाहिए और होता ही रहा है। और क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास, क्या अपर क्लास, सब तरीके के लोग एक लाइन में खड़े होके एक सिद्ध में एक लाइन में जब शाम को एक अनुशासित होकर एक लाइन में खड़े होते हैं और सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो वो दृश्य अपने आप एक लाजवाब दृश्य होता है। वहाँ पे सभी लोग ऊंच नीच का भेद भूल के, गरीब है, दलित है, महादलित है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, सभी लोग एक लाइन से खड़े होके और सूर्य देवता को अर्घ देते हैं। और माँ छठी मैया की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और माँ कृपा करती भी हैं। छठी माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। जिनके बच्चे नहीं होते हैं वो पूजा करते हैं तो माँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और कोई सिद्ध रोग है, कोई ऐसा असाध्य रोग है तो उसके लिए भी लोग मन्नत रखते हैं। और मन्नत पूरा होने के बाद लोग छठी छठी माई की कृपा से उनकी पूजा पाठ करते हैं। और बहुत भव्य होता है वो दृश्य एक। और एक जज्बा दो है। छठ पूजा के जब गाने बजते हैं, शारदा सिन्हा जी के गाने, तो वो दिल को छू जाते हैं। शायद ही कोई ऐसा पूर्वांचल, बिहार और झारखंड का होगा जिसके दिल में छठ पूजा का गीत अपना संदेश न देता हो। आप धरती के किसी भी कोने पर रहिए, कहीं भी रहिए, लेकिन छठ पूजा एक ऐसा पूजा है, पूर्वांचल, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, ईस्ट इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वहाँ प्रायः मनाया जाता है। लेकिन अब यह छठ पूजा न्यू दिल्ली, दिल्ली में, हरियाणा में, गुड़गांव में भी अच्छे मात्रा में मनाया जाने लगा है। पिछले 3-4 वर्षों में काफ़ी मार्केट सजता है और इसमें लोग खरीदारी करते हैं। और पूरे इंडिया में एक ऐसा त्यौहार, हमारे जितने भी त्यौहार हैं वैसे धार्मिक दृष्टिकोण से सब अपने आप में एक मुकाम और एक जगह उनका है। लेकिन उन सभी त्योहारों में छठ पूजा एक व्रत है। व्रत बहुत प्रण करने वाला व्रत, मतलब मैं व्रत करता हूँ। इसमें 24 आवर, जी हाँ बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 24 घंटा निर्जला, 24 आवर बिना जल के रहना है। बिना जल के जो व्रत करते हैं, जो इसमें फास्टिंग करते हैं, जो व्रती होते हैं, वो जमीन पे सोते हैं, नया वस्त्र धारण करते हैं, नए बिछावन पे सोते हैं। और लकड़ी में खाना बनता है, गैस पे नहीं बनता है। इसमें लकड़ी, शुद्धता, एकदम शुद्धता होती है। 7-8 तरीके का पकवान बनता है इसमें दोस्तों। और इसमें नदी की पूजा होती है, आकाश की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा होती है। तो यह पूजा मात्र एक पूजा नहीं है, पूरे प्रकृति की पूजा है। और एक बिहार एक ऐसा समाज है, देखिए उस समाज की अवधारणा, और वो कितना मैच्योर, कितना शिक्षित है, जो जल की भी पूजा करता है, सूरज की भी पूजा करता है, और सारे हरे भरे फलदार पौधे का भी पूजा करता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, इसमें पवित्रता कितनी होती है और आध्यात्मिक भी है। इसलिए आप सब इस पूजा को बहुत दिल से करें। और आप नहीं कर सकते, जो जो कर रहा है उसको समर्थन दें, उसके साथ खड़े रहें। आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई और छठी माँ की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। मैं फिर से आपको दोबारा बताने जा रहा हूँ कि छठ एक पूजा नहीं, एक जज्बा है, एक दिल से जुड़ा हुआ त्यौहार है। जब छठी माँ के गाने बजते हैं तो कोई ऐसा बिहारी हो
जो अपने आप को थोड़ा देर के लिए इमोशनल ना होता हो। तो और छठी माई की कृपा तो रही ही अपने आप अपरंपार है, और छठी माई की कृपा अगर है तो सब कुछ आपके पास मिल जाएगा। तो मैं भी तहे दिल से मैं छठी माँ को प्रणाम करता हूँ, और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरे समाज के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे जानने वाले के ऊपर, जिन लोगों तक यह वीडियो जिस माध्यम से भी पहुँच रही हो, अगर आप आध्यात्मिक हैं, राष्ट्रवादी हैं, जहाँ भी हैं, आपके परिवार में खुशहाली आए, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लूँगा। और इस छठ पूजा के हुजूम और धूम और माहौल में आपको फिर से बधाई देता हूँ कि माँ आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय छठी माँ, जय सूर्य देवता।